हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में ताक म्यूंग से सॉरी कहती है। म्यूंग उससे कहता है कि किस लिए, इसलिए कि तुम मुझे भूल गई थी या फिर इसलिए कि तुम मेरे जैसे हैंडसम के प्यार में पड़ गई। ताक कहती है कि दोनों के लिए, हर चीज़ के लिए। मुझे लगा था कि मैं सबसे अपना पीछा छुड़ा लूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना पाई। अब हमें क्या करना चाहिए? म्यूंग कहता है कि हमें भी फाइनली रियलाइज्ड हो गया है कि हम इससे भाग नहीं सकते, यही हमारी किस्मत है। ताक कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी ये प्लानिंग है कि तुम मेरे लिए गायब हो जाओ, क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। म्यूंग कहते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर ले, कितना भी भागने की कोशिश कर ले, लेकिन हम अपनी फेट को चेंज नहीं कर सकते, है ना? ता कहते हैं कि काश मैं उस दिन वो स्टूपिड सी विश ना करती कि दुनिया ख़त्म हो जाए। म्यूंग कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा होता फिर तो मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाता। इसलिए जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मेरी गलती है, इसलिए मुझे अब मेरे रास्ते जाने दो। ताक इस पे म्यूंग से मुंह फेर कर बैठ जाती है, लेकिन वो उसे हक कर लेता है क्योंकि ये उसका लास्ट टाइम चल रहा था। क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि ताक मरने से पहले ये विश नहीं कर सकती कि दुनिया का खात्मा हो जाए, जिस वजह से म्यूंग को मरना होगा, क्योंकि वही ऐसा है जिसे ताक सबसे ज़्यादा प्यार करती है। म्यूंग जब ताक को लेकर उसकी आंटी के पास हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी आंटी को भी एकदम से याद आ जाता है म्यूंग के बारे में, जो कि ताक की तरह सब कुछ भूल गई थी। लेकिन वो कहती है कि तुम कुछ दिनों से कहाँ थे, तुम बिजी थे क्या? म्यूंग कहता है कि हाँ, मैं बिजी था, मुझे तैयारी करनी थी हमारी शादी की। इस बात को सुन के आंटी भी चौंक जाती हैं, ताक भी। लीहुन काफी सैड होके कहता है कि मुझे ये कैफे बंद कर देना चाहिए। सूज से उसका रीजन पूछता है तो वो बताता है कि नाजिना ने किसी और को किस की, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सून भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो नाजिना को नहीं जानता हो। एंड लीहुन कहता है कि कल मुझे डंप कर दिया गया। इस बात को सुन के सून को अपनी बॉस के लिए काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पे चा आ जाता है उसे घर वापस ले जाने के लिए। एंड सून को याद आता है कि नाजिना ने उसे कहा था कि वो दूसरा गाय वो है जो उसके घर में रहता है। इसलिए सून को पता चल जाता है कि दूसरा लड़का चा है। वो सीधा नाजिना के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछने लगता है। नाजिना कहती है कि तुम्हें इस बारे में भी पता चल गया, ये तो सिर्फ कल की ही बात है। एंड इस पे तो सून उसके ऊपर क्वेश्चंस की बरसात कर देता है कि क्या ये कल की ही बात है? मैंने तो कल सुना था कि तुमने उसे बहुत टाइम पहले किस की थी, तो क्या तुमने अभी फिर से उसे किस की? क्या तुम लोगों को किसी करती रहती हो? वैसे ऐसा क्या है तुम्हें जो सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, और तुमने किस की, किसको और कब? इन सब क्वेश्चंस को पूछते ही वो ताक के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर जाके उन्हें पता चलता है कि म्यूंग एंड ताक शादी कर रहे हैं। तो सून म्यूंग को साइड में लेके आ जाता है उससे बात करने के लिए एंड कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा महान हो, मैं तो तुम्हारे जैसा बन ही नहीं सकता। ये जो डिसीजन तुमने लिया है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल डिसीजन था। एंड देन वो उसे अपना बैंक का कार्ड देता है जिसमें अपनी बहन के लिए काफ़ी पहले से पैसे इकट्ठे कर रहा था। मुझे पता है कि ताक मुझसे ये नहीं लेगी, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें मिला था तो मैंने सोचा था कि इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का और इतना ज़्यादा अमीर ये मेरी बहन के साथ क्यों रहना चाहेगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा काइंड है, इसलिए उसे ऐसा लड़का तो मिलना ही था। और तुम प्लीज़ हमेशा मेरी बहन के साथ रहना। लेकिन ये बात तो म्यूंग को ही पता थी कि वो ताक के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। दूसरी तरफ नाजिना को भी काफ़ी ज़्यादा अटपटी लगी थी कि ताक म्यूंग से शादी कर रही है। वो ताक से कहती कि क्या तुम सच में यही चाहती हो? ताक कहती कि मैं बस वो करना चाहती हूँ जो कि वो चाहता है। लेकिन नाजिना कहती है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम उसके साथ लॉयल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसके साथ शादी करनी ही होगी। ताक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, नाजिना से कहती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया इस सबसे भागने का, इस सबसे दूर जाने का, पीछे छुड़ाने का। मैंने उसे अबेंडन करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं उससे दूर नहीं रह सकती और ये सारी की सारी गलती मेरी है। देन नाजिना भी उससे कहती है कि तुम जो चाहती हो वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। म्यूंग यहाँ से जा रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड होकर वहीं पे बैठ जाता है एंड बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उसका ताक के साथ लास्ट टाइम चल रहा था। लीहुन चा के घर पे आ तो जाता है, लेकिन उसे कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया आप मेरी केयर कर रहे हो, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। डॉक्टर को जब ताक की शादी के बारे में पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एंड ताक कहते हैं कि आपने कहा था मेरी सर्जरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो शादी के बाद वो सर्जरी कराऊँ। डॉक्टर भी इसमें मान जाते हैं, ताक को छुट्टी मिल जाती है। नाजिना सून से पूछती है कि उसकी आंटी मान गई क्या ताक की शादी के लिए एंड क्या वो अब ठीक है? सून कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा वरीड है। नाजिना कहती है कि उन्हें बोलो वो चिंता ना करे, सारी जिम्मेदारी मेरी है। सुन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इस शादी के खिलाफ होंगी, लेकिन नाजिना कहती है कि खिलाफ तो मैं थी, लेकिन अब उसके लास्ट टाइम में मैं चाहती हूँ कि वो हर काम करे जो कि वो करना चाहती है और उसे मना करके हमें भी बाद में कोई रिग्रेट ना हो। तभी उसके पास लीहुन का कॉल आ जाता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। एंड सुन भी नाजिना को कहता है कि तुम भी देख लेना, कभी तुम्हें भी बाद में रिग्रेट हो जो कुछ भी तुम उसके साथ कर रही हो। ताक काफ़ी ज़्यादा सैड होकर बैठी होती है कि मैं उनकी आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरे से शादी करने की वजह से इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई हो?
एंड वो देखती है कि म्यूंग भी वहीं पे ही बैठा होता है, जो कि कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम काफी खुश होगी कि मुझसे तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि ऐसा तो कुछ ही लड़कियों के साथ होता है कि जो लड़कों ने पहली नजर में हैंडसम लग जाए उनके साथ उनकी शादी हो। ताक बस इसकी बातें सुन रही होती है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही होती। जिसपे म्यूंग कहता है कि देखो, शायद तुम इसे देखकर रिस्पॉन्ड दोगी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितनी केयर करता है, उसने हमारी शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए। लेकिन ताक उसे कुछ जवाब नहीं दे रही होती। जिसमें म्यूंग कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, एंड ताक उसे एकदम से गले लगा लेती है। नाजिना लीहियन से मिलने के लिए जाती है एंड उसे भी अपनी फ्रेंड की बीमारी के बारे में बताती है एंड कहती है कि उससे मुझे एक सीखने को मिली है बात। उसके केस ने मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या मेरा भी अगर आखिरी टाइम हो तो क्या मुझे भी उसकी तरह किसी से प्यार करना चाहिए। लीहियन कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी थी एंड तुम्हारी आंखों में मुझे एक ऑनेस्टी साफ नजर आ रही थी, जो कि अब भी आती है। लेकिन मेरे पास वो ऑनेस्टी कभी नहीं थी। मैंने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शेम फील होती थी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था एंड मैं तुम्हारे सामने हमेशा कूल बन के रहना चाहता था। मैं स्विमिंग में हार गया, ये बात भी मैंने तुम्हें नहीं बताई। लेकिन जब मैं अब्रॉड गया तब भी मैंने सिर्फ ऐसी फोटोज पोस्ट की जैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं वहाँ पे हर रात रोता था, क्योंकि मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता था, मेरे लिए सारी लैंग्वेज काफ़ी नई थी एंड मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं वापस आ गया हूँ, वो भी तुम्हारे साथ ये सब करने के बाद, तो मुझे इस पर काफ़ी शेम फील हुआ एंड मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं कि मैं वापस आ गया हूँ। एंड जब मैं वहाँ पे था तब भी मैंने तुम्हें कभी भी इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा तो मैं रोने स्टार्ट कर दूंगा। नाजिना पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लीहियन बताता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे सामने एक बैड गाय ही बन के रह लूंगा, बजाय इसके कि तुम मेरे ऊपर दया दिखाओ। नाजिना कहती है कि तुम्हें ये सारी बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, तुम्हें मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी। देन लीहियन उठ के जाने लगता है एंड कहता है कि इस डेट के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था एंड तुमने मुझे 3 डेट्स के लिए कहा था, जिसमें से एक अब भी बचा हुआ है, तो अगर तुम चाहती हो तो मुझे बुला लेना कभी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। देन ये दोनों जाने लगते हैं। इसमें नाजिना से पलट के देखती है एंड वो उम्मीद करती है कि जैसे पहले वो उसके पलट के देखता था अब भी वो देखेगा। लीहियन भी यही सोच रहा होता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। देन नाजिना भी उसे मन से गुड बाय बोल देती है। लीहियन जब कैफे में जाता है तो वहाँ पे चार्ल्स का वेट करता है, जिससे देख के वो वहीं पे रोने लगता है। डाइटी ताक से मिलने के लिए आती है, उसे कहती है कि सॉरी मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। देन ताक उसका हाथ पकड़ कहती है तो प्लीज एक बार और मेरी हेल्प करो। लेकिन डाइटी कहती है कि अब मेरी हाथों से बात निकल गई है। ताक पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पे डाइटी कहती है कि सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। ताक कहती है कि नहीं, जिस पे डाइटी कहती है तो फिर क्या तुम फिर से विश करोगी इस दुनिया को खत्म होने के लिए। ताक कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन डाइटी कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। डाइटी ताक को गले लगा के कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो कई बार मर चुकी हूँ एंड तुम रो मत, बस इस सब से फाइट करो, क्योंकि अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है लेकिन एंड में तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगी, क्योंकि म्यूंग की भी यही चॉइस है एंड हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। एंड वो भी यही एंड चाहता है, यही उसके लिए हैप्पी एंडिंग है। ताक कहते हैं कि ना मैं खुश हूँ ना वो खुश है, तो हैप्पी एंडिंग कैसे हो सकती है। जिस पे डाइटी कहती है कि वो चाहता है कि तुम्हारी एक अच्छी हैप्पी लाइफ हो। म्यूंग एक ऐसी लेडी के साथ मिलने के लिए जाता है जो कि जल्दी मरने वाली थी, तो म्यूंग उसे जाके कहता है कि आप घर पे जा सकती हो, मैं आपका आखिरी कस्टमर हूँ। देन वो लेडी उन फूलों को वहीं छोड़ के चले जाने लगती है जो कि उन्हें बेच रही थी। म्यूंग उससे कहता है कि आप अपना सामान यहीं पे रख के क्यों जा रही हैं, जिसपे वो लेडी कहती है कि ये मेरे लिए भी एक बर्डन बन चुका है, इसलिए मैं ये बर्डन अब तुम्हें देना चाहती हूँ। ताक घर पे होती है एंड बेल बजती है एंड वो देखती है कि उसे पहले की तरह ही इटली या स्विट्जरलैंड के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। एंड म्यूंग पहले की तरह आके कहता है कि हेलो एंड उसे फ्लावर गिफ्ट करके कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ताक वो फ्लावर्स ले लेती है एंड म्यूंग उसे किस करता है एंड ताक उसे कहते हैं कि क्या तुमने फ्लावर सच में मुझे प्रपोज करने के लिए लिए हैं। म्यूंग कहता है कि नहीं, ये एक ऐसे ने दिए हैं जो कि डिसअपियर होने वाली थी, एक ऐसे को जो कि डिसअपियर होने वाला है एंड इसने मुझे ऐसे ही दे दिए थे। ताक कहते हैं कि मैं इन्हें एक अच्छे से पॉट में रखूंगी जिससे कि मैं ज़्यादा टाइम तक इनके साथ रह सकूं। एंड वो म्यूंग को भी कहती है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। म्यूंग भी कहते हैं कि ठीक है। ताक कहते हैं कि कभी अलग नहीं होंगी, जिसपे म्यूंग कहता है कि ठीक है। एंड फिर ताक कहती है कि हमेशा के लिए। एंड म्यूंग इस पे भी कहता है कि ठीक है। देन उसी चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ के पास जाते हैं एंड म्यूंग कहता है कि काश हम दोबारा से भी इसे देखने के लिए आए। ये दोनों अपने एक आखिरी टाइम को एक साथ अच्छे से जीना चाहते थे, इसलिए शॉपिंग पे जाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं एंड काफी अच्छे से अपना टाइम एंजॉय करते हैं। रात के टाइम तक सो जाती है एंड जब वो उठती है तो म्यूंग उसके पास नहीं होता है। वो डर जाती है कि शायद वो गायब हो गया है। ताक उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन म्यूंग अब तक घर पे ही था। नाजिना उस पेन को देखती है जो कि उसे ताक ने गिफ्ट किया था, जिसमें उसने लेटर भी लिखा था कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए मत रहो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे लिए सैड होए।
वो सून को भी काफ़ी सारे गिफ्ट देती है, वो भी उन्हीं पैसों से जो कि सून ने उसके लिए दिए थे। एंड उसका कार्ड भी उसे वापस देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहती, मेरे लिए बस यही बहुत है कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा केयर की। एंड ऐसा ही लेटर वो अपनी आंटी के लिए भी लिखती है। देन वो अपने मॉम डैड के पास जाके उनकी फ़ोटो के सामने कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। वो बात जा ही रही होती है कि म्यूंग उससे वहाँ पे मिल जाता है। उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो म्यूंग कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। ताक कहती है कब से। तो म्यूंग कहता है कि तब से तुम पोर्न हुई हो। ताक कहती है कि क्यों। म्यूंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ एंड मैं एक भी सिंगल मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। एंड चलो अब हम काम पे चलते हैं। देन उसे एक लाइब्रेरी में लेके आता है। तो ताक कहते हैं कि ये लाइब्रेरी गायब होने वाली है क्या। म्यूंग कहता है कि नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं, लेकिन इसमें से कुछ वर्ड्स गायब हो रहे हैं क्योंकि लोग उनका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो तुम्हारे नाम का मतलब है यानी कि एडमिरेशन, वो काफ़ी टाइम तक चलने वाला है और ये एक सीक्रेट है। ताक कहते हैं कि अच्छा, और ह्यूमन का मीनिंग कब तक चलेगा। म्यूंग कहते हैं कि वो भी काफ़ी टाइम तक चलेगा। ताक रात को काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन वो सोना नहीं चाहती क्योंकि म्यूंग के पास अब कुछ ही टाइम बाकी था। फिर भी ताक कहती है कि मैं सिर्फ कुछ मिनट तक सोना चाहती हूँ। एंड वो उसे ये बोलते बोलते ही सो जाती है कि जब मैं सो जाऊँ तो तुम प्लीज़ गायब मत हो जाना, कहीं पे चले मत जाना। लेकिन उसके सोते ही म्यूंग वहाँ से उठ के डैटी से मिलने के लिए आ जाता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे गुड बाय करने के लिए आया हूँ। डैटी कहते हैं कि क्या फिर तुमने फैसला कर ही लिया है। एंड म्यूंग कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे बचाने के लिए किया है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम भी मेरी हेल्प करो। ताक भी इतनी देर में उठ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है कि म्यूंग उसे छोड़ के चला गया। तभी म्यूंग वहाँ पे आ जाता है। उससे कहती है कि तुम कहाँ पे चले गए थे। ताक काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा घबराने की वजह से। तो म्यूंग आके उसे गले लगा लेता है एंड उसे सॉरी कहता है। ताक कहती है कि जब मैं सो के उठी तो मुझे लगा कि शायद एक पूरा दिन हो गया एंड तुम मुझे छोड़ के चले गए, प्लीज़ मेरे साथ रहो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन म्यूंग उससे कहते हैं कि नहीं, अभी हमारे पास पूरा एक दिन है। ताक कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी, प्लीज़ मेरी ये विश पूरी करो कि मैं किसी को प्यार न करूं। म्यूंग कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ताक कहते हैं कि क्यों, ये मेरी विश है। लेकिन म्यूंग कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। एंड म्यूंग कहते हैं कि देखो, जब मैं गायब हो जाऊंगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा एंड तुम दोबारा से किसी को प्यार कर सकती हो क्योंकि तुम तो ह्यूमन हो ना, तुम इस चीज़ से ओवरकम कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। देन वो ताक को गले लगा लेता है। उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आता है। देन काफ़ी टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। ताक कहती है कि चलो मैं रियल में एक विश मांगती हूँ कि तुम मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं विश करूँ कि सब लोग धरती पे से गायब हो जाएं, तब क्या होगा। देन म्यूंग उसे ऐसे ही वर्ल्ड में लेके जाता है जहाँ पे उनके अलावा कोई भी नहीं होता क्योंकि सब गायब हो चुके होते हैं। सारी सड़कें, सारे ऑफिस, सारे पार्क सभी खाली होते हैं। ताक जब बोलती है तो उसके आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। वो कहती है कि ऐसा क्यों। तो म्यूंग कहता है कि यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, इसलिए हमारी आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। म्यूंग कहता है कि देखो, अगर तुम मरने से पहले विश मांगोगी तो मैं कितना अकेला रह जाऊंगा, मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा क्योंकि मैं लोगों को डिसअपियर करने के लिए हूँ एंड जब कोई होगा ही नहीं तो मेरा भी कोई वजूद नहीं होगा। ताक कहती है कि जब तुम किसी ऐसी चीज़ को देखते हो जो कि डिसअपियर होने वाली है तो तुम्हारे फेस पे एक अलग ही लोनलीनेस होती है। एंड म्यूंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फेस पे भी अब वही दिखाई दे रही है मेरे लिए। देन ताक म्यूंग को चर्च पे लेके आती है, लेकिन म्यूंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, दुनिया में कोई भी डाइटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन ही नहीं है। लेकिन ताक कहते हैं कि मैं तो अब यहाँ पे आ गई हूँ ना, तो यहाँ पे डाइटी भी है। देन वो एक विश करती है, गॉड से प्रे करती है एंड म्यूंग भी उसे देख के वहीं पे बैठ जाता है एंड वो भी प्रे करता है। इसके बाद ताक उससे पूछती है कि उसने क्या प्रे की। तो म्यूंग कहता है कि ये मेरे और डाइटी के बीच का सीक्रेट है, तुम बताओ तुमने क्या प्रे की। ताक कहते हैं कि मुझे पता है ये पूरी तो नहीं होने वाली, लेकिन मैंने ये प्रे की है कि मैं किसी को प्यार ना करूं एंड आई एम सॉरी कि तुम वो हो जिसे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया और तुम इसी वजह से इतने डेंजर में आ गए। देन म्यूंग उसे लास्ट टाइम किस करता है न, जैसे कि आधी रात होने वाली थी तो वो उसका हाथ मांगता है रिचार्ज करने के लिए। ताक जैसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन म्यूंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ताक कहती है कि मैं लास्ट टाइम तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। म्यूंग कहता है कि मुझे पता है। ताक कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन म्यूंग कहता है कि अब चुप रहो, कुछ मत कहो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूट नहीं सकता एंड तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी सैडनेस, पेन सभी मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। ताक कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन म्यूंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हैप्पी करने के लिए ही आया हूँ। ताक कहती है कि क्या तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। एंड म्यूंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए प्रे की थी एंड मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बारिश आने पे कहा था ना कि अगर कभी भी बारिश आए और सिर्फ तुम्हारे पास ये अम्ब्रेला ना हो तो तुम्हें थोड़ा भाग लेना चाहिए जिससे तुम जल्दी से अपने घर पे पहुंच जाओ, ना कि ऐसे डरना चाहिए। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए म्यूंग गायब हो जाता है। ताक बहुत ज़्यादा रोती है एंड बारिश आ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।